हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल archanagandhervcreations। आज मैं आपके साथ पिज्जा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप बिना किसी झंझट के घर पर आसानी से बना सकते हैं, बिना यीस्ट, बिना ओवन के। आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, एकदम मार्केट जैसा सॉफ्ट चीजी पिज्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, अब इसमें मैं 2 चम्मच दही ऐड कर दूंगी और 1/4 स्पून बेकिंग सोडा सोडा होता है और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड की है, आप चाहे तो चीनी ऐड कर सकती है। मैंने किसी भी चीनी यूज की है और 1/4 नमक। अब इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद एकदम झाग जैसा हो जाएगा। अब इसमें हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप चाय वाले कप से इसमें 1.5 कप मैदा ऐड कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लिया है इसको गूंदने के लिए, और हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो दही का मिक्सचर था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये एकदम दरदरा जैसा हो जाएगा। अब इसको हम पानी से गूंथ लेंगे। हमें ध्यान रहे, हमें जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम ज्यादा पानी नहीं डालना है, कि अगर हम एकदम ज्यादा पानी डाल देंगे तो एकदम पतला हो जाएगा आपका जो आटा है। बस अब इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है, हमारा ये पानी बच चुका है। अब इसमें हम थोड़ा ऑयल लगा के इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और इसको फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ। अब हम इस पे ऊपर से भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे और इसको फर्मेंट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो चुका है, हमारा जो डो था वो एकदम फर्मेंट हो चुका है। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जैसे हमने इसमें यीस्ट यूज नहीं किया है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें यीस्ट यूज किया है। तो इसको एक बार हम फिर से मैश कर लेंगे, कर लेंगे इसको अच्छे से। तो अब हम इसको रोल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म को साफ कर लिया है, इसमें मैं थोड़ा मैदा डस्ट कर दूंगी, तो इसको हम रोल कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें इसको ज्यादा पतला रोल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने स्टील की ट्रे ली है। अगर आपके पास पिज्जा ट्रे है तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। और इस पे थोड़ा मैदा डस्ट कर दूंगी, जिससे कि जो हमारा पिज्जा का बेस है वो नीचे से जले ना और चिपके ना। बस इसे फैला देना है चारों तरफ। जो पिज्जा का बेस हमने बनाया था रोल करके, वो इस पे हम ट्रांसफर कर लेंगे इसमें, और इसको हाथों से स्ट्रेच करके अपने जो हमने प्लेट लिया उसके साइज का हम इसको कर लेंगे हाथों से स्ट्रेच करके। अब इसमें हम एक फोर्क की हेल्प से छोटे छोटे शेप कर देंगे, जिससे कि जो हमारा पिज्जा का जो बेस है वो फूले ना। यहाँ पे मैंने ये पिज्जा सॉस ली है 1 चम्मच, और शेजवान चटनी और टमाटो केचप, और इनको अच्छे से मिक्स करके इस पे हम फैला देंगे अच्छे से। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप इसमें, या शेजवान चटनी नहीं है तो आप इसमें टमाटो केचप या रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम मोज़रेला चीज ऐड कर देंगे, और अगर आपके पास मोज़रेला चीज भी नहीं है तो आप इसमें प्रोसेस चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो मोज़रेला चीज है वो सबको नहीं मिल पाती है मार्केट में। तो आप इसमें प्रोसेस चीज भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली है। आप इसमें जो वेजिटेबल है वो अपनी चॉइस से ले सकते हैं, आपको जो अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और स्वीट कॉर्न यूज़ किए हैं। बस इनको हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे पिज्जा बेस के ऊपर। और ऊपर से थोड़ी प्रोसेस चीज़ भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ भी यूज़ की है। आप मोज़रेला चीज़ नहीं मिलती तो उसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ जो प्रोसेस चीज़ है उसे ही यूज़ करनी। तो इन्हें हम अच्छे से फैला लेंगे और ऊपर से मोज़रेला चीज़ को ऐड कर देंगे अच्छे से। और ऊपर से जो बची हुई सब्जियां हैं उन्हें अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। ये हमारा जो पिज्जा है अब एकदम बन के रेडी हो चुका है। अब इसे यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई थी वो मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दी थी। अब इसे जो पिज्जा का बेस हमने रेडी किया इसे इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आपको सावधानी से रखना है क्योंकि जो हमने प्री हीट की थी कढ़ाई वो गर्म होती है ज़्यादा, तो आप उसे सावधानी से रखिए। और अब इसे हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट बाद हम देखते हैं हमारी जो पिज्जा एकदम बन के रेडी हो चुकी है। हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स या ओरेगानो आप डाल सकते हो। ये देखिए बनाना है एकदम मार्केट जैसा सॉफ्ट चीज पिज्जा। चीज भी हमारी जो अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ, ये अच्छे से कुक हुआ है। देखिए एकदम जला नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।